वो ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी ने हमारे साथ 73 वर्षों से उन लोगों ने धोखा दिया है, ठगा है, और वो ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन सब का ध्यान इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में एक विशेष सत्र भी बुलाया गया और विशेष सत्र में जो है ट्राइबल के लिए 32%, शेड्यूल कास्ट के लिए 13% और पिछड़े वर्ग के लिए 27% अभी आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित भी किया गया, लेकिन हाउस से पारित करके राज्यपाल को भेजा गया। राज्यपाल ने उसमें दस्तखत नहीं किया। देखिए, हम तो पहले भी विधानसभा में रहे हैं और जब तक रहे हैं तब तक पिछड़े वर्गों की जो आवाज़ है, चाहे वो पटवा का सरकार रहा मध्य प्रदेश में विधानसभा में, तब भी हम आवाज़ उठाते रहे हैं। मस्तूरी विधानसभा और बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बड़े पैमाने पर यादव समाज मौजूद था और सुबह से एक मीटिंग थी। इस बैठक के अंदर में एक निर्णय लिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में क्या कुछ उनके जीवन के अंदर, भविष्य के अंदर परिवर्तन करने के लिए वो बदलाव चाहते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम और मीटिंग के अंदर मौजूद है, मस्तूरी विधानसभा से आप अपने बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम के अंदर में जो आपको प्रतिशत मिला है, जो लोगों ने आपकी अपनी समस्या आपके साथ में साझा की है, उनके लिए क्या आप कहेंगे? आज ग्राम उजभिट्टी में सर्व यादव समाज का एक सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन में मुझे भी आमंत्रित किया था और आज मैं यादव समाज के बीच में उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मांगने के लिए मैं भी यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और मैंने अपनी विचार उनके सामने रखा है और सभी लोगों ने, समाज के सभी वरिष्ठ और बुजुर्ग और तमाम बुद्धिजीवी किस्म के लोग यहाँ, युवा वर्ग सब इकट्ठे हैं और सभी लोगों ने बातों का समर्थन किया है और लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से विजय दिलाएंगे। समर्थन उन लोगों ने अपना दिया है। जी सर, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी ने मस्तूरी विधानसभा के खास तौर पर बात करेंगे तो समय समय पर यहाँ पर विधायक बनाया है, विधायक बने हैं उनके। अब लेकिन यादव समाज से बातचीत करने से ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं कि अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या इसके पीछे का कारण मानते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि देश में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 में जो प्रावधान रखा गया है, जिसके आधार पर काका कालेलकर आयोग बैठा, जिसके आधार पर 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया गया और मंडल रिपोर्ट 1980 में पार्लियामेंट में पेश भी हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से इन दिनों में कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, लेकिन दोनों सरकारों ने पिछड़े वर्गों के विकास के लिए, उन्नति के लिए उनके जो संवैधानिक अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिस बात को लेकर के आज यादव समाज और यादव समाज के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के जो समाज है वो ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी ने हमारे साथ 73 वर्षों से उन लोगों ने धोखा दिया है, ठगा है, और वो ठगा महसूस कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन सब का ध्यान इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जी जी। अब ये तमाम तरीके से जो मुद्दे निकल कर आए हैं, एक उम्मीद है, बसपा से कहने की उम्मीद देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को और बीजेपी दोनों को आजमा के देख चुके हैं। अब ये उम्मीद, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में आप अगर आमदार बन जाते, विधायक बन जाते, तो क्या इनकी उम्मीदों को आप पूरा करेंगे? क्या कुछ इनके लिए आप अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले भी विधानसभा में रहे हैं और जब तक रहे हैं तब तक पिछड़े वर्गों की जो आवाज़ है, चाहे वो पटवा का सरकार रहा मध्य प्रदेश में विधानसभा में, तब भी हम आवाज़ उठाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, तब भी हम लोगों ने पिछड़े वर्गों की बात को हमेशा बुलंदी के साथ उठाते रहे हैं और हम अगर अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से जो है पूरे बुलंदी के साथ इनकी आवाज़ को जो है सदन के अंदर में हम उठाने का काम करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि इनकी जो 27% जो रिजर्वेशन है
वो छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों में एक विशेष सत्र भी बुलाया गया और विशेष सत्र में जो है ट्राइबल के लिए 32%, शेड्यूल कास्ट के लिए 13% और पिछड़े वर्ग के लिए 27% अभी आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित भी किया गया, लेकिन हाउस से पारित करके राज्यपाल को भेजा गया। राज्यपाल ने उसमें दस्तखत नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में वो यथा स्थिति में ही वो बिल जो है वहीं के वहीं रह गया है। हम चाहेंगे कि अगर हमको अवसर मिलता है तो पुनः इस बात को लेकर के सदन में आवाज़ उठाएंगे और हम चाहेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो और इसका फ़ायदा पिछड़े वर्ग को और यादव समाज को और तमाम पिछड़े समाज के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बसपा को लेकर एक बात कही जाती है कि बसपा कहने में नहीं तो करने में विश्वास रखती है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जब 4 बार सरकार रही तो वो चीज़ें देखी भी गई और पामगढ़ विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं दाऊराम रत्नाकर जी, और इस बार मस्तूर विधानसभा से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। यादव समाज के बीच में आकर तमाम उनकी समस्याओं को समझने और उनका हल करने की उन्होंने कोशिश की है और तमाम बड़े आश्वासन भी किए हैं और उम्मीद भी है भाई यादव समाज को कि वो तमाम बातों को पूरा भी करेंगे। तमाम जो चर्चा हम कर रहे थे, चर्चा को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो यादव समाज का कहने की समर्थन अब बसपा के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, ये कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।